जय हिंद साथियों, मैं संजय गुप्ता आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार से चंदा ट्यूटोरियल में। कल के वीडियो में हमने एनसीईआरटी पैटर्न के जो है लेसन 15 क्लास 9th का देखा था हमने। तो चैप्टर नंबर 15 में सिर्फ हमने प्रोबेबिलिटी थी, जिसमें सिर्फ हमने इंट्रोडक्शन देखा था कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है, उसमें कौन से फार्मूले यूज किए जाते हैं, कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। सो आज हम जो है आपको एक्सरसाइज 15.1 जो है शुरू करेंगे और आज 15.1 पूरा कंप्लीट कवर करेंगे। उसके बाद फिर आगे जो है देखेंगे। तो फिर चलते हैं हम क्वेश्चन पर, ठीक है। हेलो साथियों, सिया चंद्रा ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, आपका 15.1 है। ये आपका 15.1 है। 15.1 में हम पहला क्वेश्चन इसमें देखते हैं कि इन अ क्रिकेट मैच अ बैट्समैन हिट अ बाउंड्री 6 टाइम आउट ऑफ 30 बॉल्स सी प्लेस। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, मैं हिंदी में भी कन्वर्ट करके आपको बताऊंगा, आपको परेशानी नहीं होगी, बस आप देखते रहिए। हम इसमें क्या है कि एक क्रिकेट मैच में जो है एक बैट्समैन है जो कि अगर 30 बॉल्स कुल अगर 30 बॉल खेलती है तो उसमें कुल कितनी बार जो है चौका लगाई है, बाउंड्री मतलब चौका मारी है, और कितने बार में 6 बार, मतलब प्रत्येक 30 बॉल पर जब 30 बॉल वो खेल चुकी है और 30 बॉल खेलने के बाद जो है वो उसमें से 6 जो है चौका मार चुकी है। तो इसमें निकालना क्या है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी सी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री, मतलब जितने बॉल पर उसने बाउंड्री नहीं मारा है उसकी आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अगर कहता है कि कितने बॉल पर उसने बाउंड्री मारी है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालिए, तो आप नॉर्मली 6/30 करते हैं, आपका आंसर आ जाता है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि उसने जितने बॉल पर बाउंड्री नहीं मारी है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन लगाइए। कैसे करेंगे, सबसे पहले इसमें लिखिए कि नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं, नंबर ऑफ बॉल्स कितना है, कितने बॉल्स वो खेली है, टोटल 30, ठीक है। अब यहाँ पर हम उसकी संख्या लिखेंगे, नंबर ऑफ बॉल्स हैविंग बाउंड्री, जितने बॉल पर उसने क्या है बाउंड्री मारा है, कितने बॉल पर मारा है, 6 बॉल पर। अब हम उसकी संख्या लिखेंगे कि जितने गेंद पर उसने जो है बाउंड्री नहीं मारा उसकी संख्या निकालेंगे। उसी संख्या कैसे निकलेगी, आप 30 में 6 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर वही आपको निकालना है कि आपको उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है जितने बॉल पर उसने चौका नहीं मारा है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ बॉल हैविंग नॉट बाउंड्री, ठीक है। इसमें क्या करेंगे आप 30 में से 6 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 24 ऐसे बॉल्स आएंगे जिस पर उसने बाउंड्री नहीं मारा है। अब आपको क्या निकालना है, जो है तुरंत प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी P लिखेंगे, यहाँ पर इवेंट क्या लिखेंगे आप कि सी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री, या फिर लिख देंगे नॉट हैविंग नॉट बाउंड्री, ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर लिख दीजिए हैविंग नॉट बाउंड्री, या फिर डायरेक्ट आप यही लिख सकते हैं कि सी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री। तो हम एक शॉर्ट लिख देते हैं, छोटा भी है ये, हैविंग नॉट बाउंड्री, ठीक। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको। तो हमने आपको क्या बताया था, सबसे पहले उसकी संख्या लिखेंगे, जो इवेंट हो रहा है उसकी ट्रायल्स की संख्या लिखना है। वो कल की वीडियो मैंने बताया था, अगर न देखें तो आप अभी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख सकते हैं उसको। तो यहाँ पर 24 आ गया है, और टोटल कितने बॉल खेले गए हैं, कुल कितने टोटल बॉल खेले गए हैं, 30। अब ये यही आपकी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी होगी। हमने आपको कल बताया था कि अगर जो प्रोबेबिलिटी आता है वो फ्रैक्शन में आता है, और फ्रैक्शन अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो ठीक है, अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है तो उसको आप काट के छोटा करेंगे। तो इसको आप काट के छोटा कर देंगे तो 6 4 जा कितना हो जाएगा 24, और 6 5 जा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी वो 4 क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, और उसके पहले आप जो है वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए इसको, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है क्या, 1500 फैमिलीज विथ 2 चिल्ड्रंस वर सेलेक्टेड रैंडमली एंड द
फॉलोइंग डेटा वर रिकॉर्डेड। इसमें क्या क्वेश्चन कह रहा है कि 1500 परिवार के जो है 1500 परिवार का जो है सर्वे किया गया है और ऐसे परिवार को सेलेक्ट किया गया है जिनमें बच्चों की संख्या क्या है, 2 है। जिनके पास बच्चों की संख्या 2 है, जिनके पास 2 बच्चे हैं, उनके परिवार को सेलेक्ट करके जो है उनके ऊपर सर्वे किया गया है और जो है उसके बाद जो डेटा रिकॉर्ड किया गया है वो नीचे दिया गया है। क्या दिया गया है, यहाँ नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ है और यहाँ नंबर ऑफ़ गर्ल्स इन अ फैमिली। मतलब कि ऐसे परिवार को चूज किया गया है 475। जब 1500 परिवार के बीच का जो है सर्वे किया गया तो उसमें 475 ऐसे फैमिली निकले जिनके पास सिर्फ 2 लड़कियां हैं, 2 गर्ल्स हैं। उसके बाद 1 मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया क्वेश्चन लिखने में, ऊपर नीचे कर दिए हम। तो देखते हैं, तो 475 स्टूडेंट्स फैमिली का जब सर्वे हुआ उसमें जो है कुल कितने बच्चों की संख्या है, लड़कियों की संख्या कितनी है, 2। और 814 ऐसे परिवार मिले जिसमें लड़कियों की संख्या सिर्फ कितनी है, 1 है। और 211 ऐसे परिवार मिले जिनमें लड़कियों की संख्या है ही नहीं, मतलब वहाँ उनके यहाँ लड़की है ही नहीं है। तो इसमें क्या कर रहा है, कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फैमिली चूजन एट द रैंडम हैविंग। उसके बाद आपको अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकालनी है। पहले तो ऐसे लोग फैमिली की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जिनके पास सिर्फ 2 लड़कियाँ हैं। तो आप सिर्फ 2 लड़कियों की प्रोबेबिलिटी निकालना होगा। तो आप क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ई की जगह क्या लिख देंगे आप, 2 गर्ल्स। क्या लिख देंगे, 2 गर्ल्स, क्योंकि जो इवेंट है आपकी 2 लड़कियां हैं। अब 2 लड़कियां कुल कितने परिवार में पाई जा रही हैं, 475 है। और टोटल कितने परिवार पर सर्वे किया गया था, 1500 परिवार पर सर्वे किया गया था। ठीक है, अभी अगर ये कटेगा तो काटेंगे, नहीं छोड़ देंगे, अब देखेंगे कटेगा ही। यहाँ पर 5 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे, किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 5 रहता है, 0 रहता है, उस संख्या दोनों 5 से क्या होती है, विभाजित होती है। चलो 5 से कटेगा, 5 से काट दीजिए पहले। तो 5 9 जा कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। और 2 बचेगा, 2 और 5 जा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यहाँ से 5 से काट देंगे, 5 3 जा 15 और 00 उतर जाएगा। यहाँ से फिर 5 से काटेंगे, कितना हो जाएगा, 19 आ जाएगा। 19 5 95 होता है ना। फिर यहाँ 5 से काट देंगे, 5 6 जा 30 और 0 उतर जाएगा। रिजल्टेंट आपका कितना आ जाएगा, 19/60 आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे परिवार जिनके पास सिर्फ 2 लड़कियां हैं उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 19 कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि आपको अब ऐसे परिवार का जो है निकालना है प्रोबेबिलिटी जिसमें सिर्फ 1 लड़कियां हैं। तो 1 लड़कियों की प्रोबेबिलिटी क्या निकालेंगे, पहले पी लिखेंगे, यहाँ पर 1 गर्ल्स लिख देंगे क्योंकि इवेंट जो है आपका 1 गर्ल्स है। उसके बाद अब 1 गर्ल्स कितने परिवार में है, 814 फैमिली ऐसे हैं जिसमें जो है कितने परिवार दिए हैं, वहाँ पर 814 ऐसे फैमिली है जिनमें सिर्फ लड़कियों की संख्या कितनी है, 1 है, 1 दी। और टोटल कितने परिवार पर सर्वे हुआ है, 1500 परिवार पर हुआ है। चलिए इसे काट दीजिए, 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 सौ कितना हो जाएगा, 14। फिर इसे काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 7 14 हो जाएगा और 2 5 10 हो जाएगा। ये 750, ये लगभग इतना ही आएगा आपका। ये तो और संख्या से कटेगा ही नहीं, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये 407/750 आपका क्या आ जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ये ऐसे परिवार की प्रोबेबिलिटी आएगी ऐसे परिवार जिनमें सिर्फ लड़कियों की संख्या कितनी है, 1 है। चलिए इसमें जो है तीसरा जो दिया गया है क्वेश्चन, तीसरा पार्ट इसका, तीसरा पार्ट है अब आपको ऐसे फैमिली का जो है प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रायिकता निकालनी है जिसमें जो है नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है, 0 है। तो नंबर ऑफ गर्ल्स जो है यहाँ पर आप ही लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 0 गर्ल्स लिखेंगे, मतलब लड़कियों की संख्या जिसमें 0 है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं गर्ल्स की संख्या जिसमें 0 है उसमें कुल कितने परिवार में है जहाँ पर लड़कियों की संख्या 0 है, 211। और टोटल सर्वे कितना किया गया, 1500 किए गए। अब ये संख्या किसी से कटेंगे ही नहीं, तो ये यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ गए आप लोग। नहीं समझ में आ गया, 1-2 बार रिपीट करके क्वेश्चन देखेंगे तो चीज़ें जो है अभी कन्फर्म आ जाएगी। और एक चीज़ जैसे मैं आपको इसी में थोड़ा सा बता देता हूँ, जैसे ये 2 फ्रैक्शन में दिए गए हैं,
या रेशनल नंबर कुछ भी आप मान लीजिए, तो उसमें जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है, अगर इसे इसको कहा जाए सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करिए, अगर आपको मान लीजिए नहीं समझ में आ रहा किस संख्या से काटा जाए या एक ही झटके में आप काटना चाहते हैं, तो आपको सबसे सिंपल और सबसे आसान जो तरीका मैं बता दूं कि आप इन दोनों संख्याओं के एचसीएफ निकालो। एचसीएफ जब आप निकाल लेंगे तो जो है इन दोनों जो एचसीएफ निकल के आएगा उन्हीं संख्याओं से दोनों को डिवाइड कर देंगे, वो दोनों संख्याएं कट भी जाएंगी और जो है वही उसका सबसे सिंपलेस्ट या सबसे जो है निम्नतम पदों में व्यक्त करना हो जाएगा, उसको सबसे वही सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा आपका। क्या करेंगे, दोनों संख्याओं का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ जो आएगा वही इन दोनों संख्याओं को जो है पूरी तरह से क्या कर देगा, विभाजित कर देगा। अगर इसका एचसीएफ 1 आ रहा है तो समझ लीजिए ये ऑलरेडी निम्नतम पदों में है, अगर 1 के अलावा कुछ आ रहा है तो जो संख्या एचसीएफ आएगी वही उन संख्याओं में से दोनों को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो जो आएगा आंसर निकल के वही आपका क्या हो जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में हो जाएगा। यहाँ पर आप इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे तो 1 ही आएगा और इसलिए ये ऑलरेडी क्या है, आपके सिंपलेस्ट फॉर्म में दिए गए हैं। ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, आप जो है स्किप मत करिएगा, वीडियो ज़रूर देखिएगा और अब आगे के क्वेश्चन जो है आपको अगली वीडियो में बताएंगे। सो आज के लिए बस इतना ही, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।